रहे। माननीय कांशीराम जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है सांझी मोड़ में। और आपको दिखाता चलूँ कि सांझी मोड़ के काफ़ी सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने सांझी मोड़ में आज कांशीराम जी का जो जन्म मनाया जा रहा है बड़े ही उत्साह के साथ। वर्मा साहब, स्वागत है आपका हमारे जेके वार्ड न्यूज़ चैनल में। और आज आपने कांशीराम जी का जो जन्म दिवस मनाया है, उस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल जेके बॉर्डर न्यूज़ दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज सांझी मोड़ के अंदर हमारे प्रोग्राम को आप कवर करने के लिए समय निकाल करके आए। तो मैं सभी साथियों की तरफ से, अपने बहुजन मूवमेंट की तरफ से मैं आपके दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो जैसे कि आज इस देश के शोषित, मजलूम, गरीब और सताए हुए लोगों को उनके मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब, आज उनका हम 91वें जन्म दिवस जो है इस सांझी मोड़ के एरिया में हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों और बहुजन समाज के लोगों से मैं उनसे ये शेयर करना चाहता हूं कि मान्यवर साहब एक बहुत बड़ा त्याग करके एक सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते, एक सबसे बड़े अधिकारी उस पोस्ट से रिजाइन करके इस समाज के, बहुजन समाज के लोगों के लिए उनके दुख दर्द, उनकी परेशानियां, उनकी गुलामी को दूर करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब अपने हर ऐशोआराम का त्याग करके, उसका बलिदान करके बहुजन समाज के लोगों की ज़िंदगी में शामिल हुए। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मान्यवर साहब एक आईएएस अधिकारी होने के नाते वहाँ से रिज़ाइन करके उन्होंने एक साइकिल पकड़ा और साइकिल पे चढ़ करके पूरे देश का दौरा, पूरे देश के गांव-गांव में जा कर के, गली-गली में जा कर के इस देश का जो बहुजन समाज जो था उसको अवेयर करने के लिए, उसको हक अधिकार जो इस देश में जो वंचित जो समाज था उसको बराबर मान सम्मान मिले, अपना हक अधिकार मिले, उसके लिए मान्यवर साहब ने सारी ज़िंदगी भर एक बड़ा संघर्ष किया और एक ऐसी मूवमेंट बहुजन समाज के लोगों के सामने खड़ी करके दी। तो मैं अपने समाज को आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मान्यवर कांशीराम साहब का, कि मान्यवर साहब ने जो संघर्ष किया, आज उस संघर्ष की बदौलत इस देश का जो दबा कुचला जो समाज था, गरीब जो समाज था, उसको एक मान सम्मान मिला। इस देश के अंदर उन लोगों को जो अपने अपने हक अधिकार से जो वंचित जो समाज था उसको पूरा पूरा सम्मान मिला, उसको पूरा पूरा अधिकार मिला। लेकिन आज की जो मौजूदा जो परिस्थितियां जो हैं, आज सेंटर में जो सरकार बैठी है या इस स्टेट के अंदर जो सरकार बैठी है, आज हमारे हक अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है। साथियों, मैं
मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपने लोगों को चेताना चाहता हूं, अपने लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं मान्यवर कांशीराम साहब का, कि जैसे मान्यवर साहब ने पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष की बदौलत अपने बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने की जो कोशिश की, आज उसी तरीके से मैं अपने समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ इस प्लेटफार्म से कि अगर अपने हक अधिकार को आप लोग बचाना चाहते हो, अगर अपना मान सम्मान उसको बरकरार रखना चाहते हो, तो जैसे मान्यवर साहब ने एक संघर्ष किया, आप लोगों को भी कांशीराम बनने की ज़रूरत है, आप लोगों को भी बाबा साहब बनने की ज़रूरत है। आज आपके सामने सेंटर की सरकार हो या स्टेटों की, आज एक धार्मिक पखंडवाद में आप लोगों को फंसा करके आपके हक अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया गया, उस बिल के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन थी साथियों, उसको 8% से कम करके 4% किया गया। ओबीसी के लोगों को जो 8% रिजर्वेशन मिल रही थी उसको कम करके 5% पे ला करके खड़ा कर दिया। शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उनको जो 10% रिजर्वेशन मिल रही थी उसको कम करके सरकार ने 7% पे ला करके खड़ा कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि असेंबली इलेक्शन में जिन लोगों को बहुजन समाज के लोगों ने वोट किया, किसी ने बीजेपी को वोट किया, किसी ने कांग्रेस को वोट किया, और बीजेपी के 29 एमएलए जो असेंबली में चुन करके भेजे आप लोगों ने, जो कांग्रेस के 6 एमएलए जो इस रियासत की असेंबली में चुन करके भेजे आप लोगों ने, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आज वो एमएलए आपके हक अधिकार को लेकर के, उस बिल को लेकर के आज कितने लोग, कितने एमएलए वो असेंबली के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने अधिकार को बचाना चाहते हो, अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हो, तो इस पखंडवाद से बचना पड़ेगा और अपनी लड़ाई आप लोगों को खुद लड़ना पड़ेगी। इसी के साथ मैं मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा और मान्यवर साहब को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मान्यवर कांशीराम साहब, जय मूल निवासी।